साथियों, मैं मनमोहन मीना से आचार्य भूगोल राजकीय महाविद्यालय करौली की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी के पेपर मानव एवं आर्थिक राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हम भील जनजातियों की राजस्थान जनजातियों की चर्चा कर रहे थे। उसमें से भील जनजाति की उत्पत्ति, उनकी उपजातियाँ, उद्भव, विकास, शारीरिक लक्षण, सामाजिक व्यवस्था और विभिन्न व्यवस्थाओं की हमने चर्चा की। आज हम भीलों के भोजन, वस्त्र, आभूषण, आवास, व्यवसाय, धर्म, जादू एवं अंधविश्वास, आर्थिक व्यवस्था तथा राजनीतिक संगठन की चर्चा आज करेंगे कि भीलों की भोजन व्यवस्था किस प्रकार की है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसकी चर्चा जो है आज हम इसके अंतर्गत कर रहे हैं। भील लोगों का मुख्य भोजन मक्का की रोटी, खिचड़ी, जौ, ज्वार, जंगली अनाज आदि है। त्योहार और तथा विवाह पर राजबाटी, लापसी, चूरमा, मीठे लड्डू तथा घूगर बनाया जाता है। ये तीर कमान चलाने में कुशल होते हैं। वर्तमान में जंगलों के कटाव के कारण इनको भी खेती पर निर्भर रहना पड़ता है। इनकी कहावत है, मक्की खाना मेवाड़ छोड़कर नहीं जाना। अतः ये लोग मक्का खाने के बहुत शौकीन हैं। भीलों के अधिकांश पकवान भी मक्का के ही बनाए जाते हैं। इनके भोजन में कांदों का भात मुख्य होता है। ये मांसाहारी भी होते हैं। महुआ से बनी शराब तथा ताड़ का रस खूब पिया जाता है। अब इनके वस्त्र और आभूषणों की बात करते हैं। गरीबी के कारण भील लोग प्राय मोटे वस्त्रों के आधार पर इनके दो वर्गों में बांटा जा सकता है, लंगोटिया भील तथा पोतीदा भील। लंगोटिया भील कमर में एक लंगोटी पहनते हैं जिसे ये खोयतू कहते हैं। भील स्त्रियां लुगड़ी, कांचली तथा लहंगा पहनती है। इनकी स्त्रियां घाघरा पहनती है जो घुटने तक नीचे होता है। इसे कछाऊ कहते हैं। पोतीदा भील धोती, बंडी तथा पगड़ी द्वारा शरीर को ढकते हैं। ये लोग घर पर अपनी कमर पर अंगोछा लपेटे रहते हैं। ये फालू कहलाता है। स्त्रियां प्राय लाल या काले रंग का फालू पहनती हैं। यह संपूर्ण छातियों को भी ढकता है। इस वस्त्र को कछावा कहते हैं। अब भील स्त्रियां चोली भी पहनने लगी है। भील स्त्री पुरुषों को गोदने गुदाने का बड़ा चाव होता है। स्त्रियां गले में चांदी की असली या जंजीर, नाक में नथ, कानों में चांदी की बालियां और हाथों में छल्ले या सिर पर बोर तथा पाँव में पीतल की पैजनियां पहनती है। अब अपन चर्चा करते हैं भीलों के आवास और बसाव की। भीलों के गांव की आकार की भौगोलिक वातावरण से प्रभावित होती है। भीलों के गांव सामान्यतः छोटे अर्थात 20 से 200 झोपड़ियों वाले होते हैं जो पहाड़ी ढालों, जंगलों तथा नदियों के किनारे दूर दूर तक फैले होते हैं। बहुत से झोपड़े मिलकर पाल कहलाती है। इनका मुखिया पाल भी कहलाता है। भीलों के घरों को कू कहा जाता है। मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाले भील गांव में एक मोहल्ला बनाकर रहते हैं। भीलों के छोटे गांव को फला व बड़े गांव को पाल कहते हैं। अब भीलों में चलने वाले धर्म, जादू और अंधविश्वास की चर्चा अपन करते हैं। भील जनजाति के लोग जीववाद की पोषक है। इनके धर्म में सनातन धर्म का भी मिला जुला प्रभाव देखने को मिलता है। ये लोग आत्मा में विश्वास रखते हैं। मृत आत्मा को शांत नहीं करने पर वह निवास के आसपास घूमती रहती है, ऐसी इनमें मान्यता है। वर्षा, बाढ़, सूखा, बीमारी, कृषि उत्पादन आदि को दैविक मानते हैं। भीलों के प्रमुख देवता इंद्रराज, बागदेव, बाराबीज, गोराजी, कालाजी, गोपाल देव, क्षेत्रपाल, सती माता, मारिया माता, बेरिया माता, काली माता, शीतला माता, भैरू जी आदि होते हैं। पीपल, तुलसी आदि पौधों को भी ये लोग पूजते हैं। अंबाजी, चामुंडा देवी, हनुमान जी, धरती माता, महादेव, रामदेव तथा धर्मराज आदि देवताओं को भी ये पूजते हैं। आत्मा को ये लोग अच्छी बुरी मानते हैं।
भील स्त्रियां सिर पर बोरला, नाक में नथ, कानों में आगलिया यानी बालियां, गले में हसली, बाह तक पीतल की नारनियां, पैरों में घुटनों तक पीतल के कड़े पहनती है। भोपा या भगत भूत प्रेतों एवं चुड़ैलों के प्रभाव से रक्षा करने में सहायक होता है, इसलिए हर गांव पाल में एक भोपा अवश्य होता है। डाकन डाकनी में भूत प्रेतों में इनका आत्मविश्वास है। भूत प्रेत से रक्षार्थ ये लोग ताबीज, गंडा, जंतर आदि का प्रयोग करते हैं। ये लोग मनोकामना पूरी होने के लिए देव देवताओं को प्रसन्न करते हैं। हिंदू धर्म के संपन्न होने से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर के भील स्वर्ग नर्क में भी विश्वास करने लगे हैं। ये भील भगत भील कहलाते हैं। इनमें कुछ पर ईसाई धर्म का भी प्रभाव देखा जा सकता है। ये लोग अब ईसाई धर्म भी ग्रहण करने लगे हैं। कुछ भील जैन संप्रदाय के कारण ऋषभदेव या केसरिया जी को भी अपना आराध्य देव मानते हैं। श्रीनाथ जी को तो सभी भील मानते हैं। भगत हिंदू देवताओं को मानते हैं। ये मुर्दा को जलाते हैं तथा 12वें दिन चावल पकाकर भोज देते हैं। प्रतिदिन नहाना, धोना, शुद्ध कर्म करना, तिलक लगाना इनमें प्रिय हो गया है। एकादशी, पूर्णिमा, प्रदोष का उपवास करते हैं। विवाह में दापा के स्थान पर कन्यादान करते हैं। भगत भील अपने आप को अभगत भीलों से श्रेष्ठ एवं ऊंचा मानते हैं। भगत भील मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। अब चर्चा करते हैं अपन भीलों की आर्थिक व्यवस्था की। आर्थिक दृष्टि से भील जनजाति अत्यंत निर्धन है। भील लोग परंपरा से घुमक्कड़ स्वभाव के होते हैं, किंतु अब अनेक भागों में कृषि करने लगे हैं। पहाड़ी ढालों के वनों को जलाकर प्राप्त की गई भूमि में वर्षा काल में अनाज, दालें, सब्जियां बो दी जाती है। इस प्रकार की खेती को चिमाता कहते हैं। मैदानी भागों में भी वनों को काटकर भूमि में चावल, मक्का, मिर्च, ज्वार, बाजरा, गेहूं, चना, पपीता, बैंगन, कद्दू, रतालू आदि बोए जाते हैं। इस प्रकार की खेती को दजिया कहा जाता है। मैदानी जंगल को जलाकर जो खेती की जाती है इसे वालरा कृषि कहते हैं। अब खेती हेर फेर के ढंग से की जाती है। रोटेशन प्रणाली से भी अब ये लोग खेती करने लगे हैं। कृषि के अतिरिक्त पशुपालन का कार्य भी ये लोग करते हैं। विवाह आदि अवसरों पर लड़की के दहेज में पशु देने की प्रथा भी पशुपालन को प्रोत्साहित करती है। वन्य संपदा एक दीर्घ समय से इनके जीवन व्यापन के एक प्रमुख साधन के रूप में रही है। वन्य खाद्य पदार्थों में क्रय विक्रय, कतिपय जड़ी बूटियों का भी ये संग्रह करते हैं। वनों पर सरकारी नियंत्रण के परिणाम स्वरूप इनकी अर्थव्यवस्था को आघात पहुंचा है। वन विभाग एवं ठेकेदारों द्वारा श्रमिक के रूप में लकड़ी काटने, सड़क निर्माण अथवा अन्य कार्य ये शहर स्वीकार कर लेते हैं। वनों के अतिरिक्त निकटवर्ती गांवों एवं कस्बों में भी ये मजदूरी करने जाते हैं। भवन निर्माण एवं अन्य प्रकार के श्रमिक कार्य ये लोग करते हैं। भील स्त्रियां और पुरुष निकटवर्ती तालाबों तथा नदियों से जालों के सहारे मछलियां भी पकड़ते हैं। जंगल में तीर कमान, फंदे, गोफन आदि जालों की सहायता से पक्षियों, जंगली सुअर, चिते आदि का भी शिकार करते हैं। लड़के और स्त्रियां वनों से खाद्य पदार्थ, जड़ें, वृक्षों की पत्तियां, कोपले, फल, गांठें, शहद आदि भी एकत्रित करती है। जहाँ कृषि भूमि का अभाव है वहाँ भी पशुपालन से अपना जीविकोपार्जन ये लोग करते हैं। कुछ भील श्रमिक तथा लकड़हारों का कार्य भी करते हैं। वर्तमान में भीलों का संपर्क नगरीय क्षेत्र से होने के कारण अधिक सब होते जा रहे हैं। भारत में राज्य सरकार भी इन्हें अधिक सुविधाएं प्रदान कर इनके जीवन को विकसित करने में सहयोग दे रही है। राज्य सरकार के अध्यादेश द्वारा जनजातियों में व्याप्त बेगार या सागड़ी प्रथा समाप्त करके इन्हें पर्याप्त मुक्ति प्रदान की गई है। आदिवासी विकास खंडों, पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न सरकारी सुधार संबंधी नीतियों के परिणामस्वरूप जनजातीय क्षेत्र विकास की ओर उन्मुक्त हुआ है। लघु सिंचाई की योजनाओं ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की है। कृषि की सघन पद्धति से उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया गया है। सुनियोजित परिवर्तन का भी अब आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश हो चुका है। इस प्रकार भीलों की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार सुधार भी देखा जा सकता है। अब अपन चर्चा करते हैं भीलों के राजनीतिक संगठन की। भीलों में प्रत्येक गांव का एक मुखिया होता है जिसे पटेल मुखी या गमेती कहते हैं। गमेती के नीचे दो प्रमुख वृद्ध भजंगड़िया होते हैं जो 2 या 2 से अधिक पालों को मिलाकर सोकरा नामक संस्था बनाई जाती है। यह मुखिया सर्वाधिक संस्था वाले गोत्र के परिवार का सदस्य होता है।
इसका कार्य गांव के झगड़े निपटाना, धर्म प्रथाओं परंपराओं के निर्वहन हेतु प्रेरित करना एवं संपूर्ण गांव का नेतृत्व करना होता है। गांव का कर वसूल करवाना, सरकारी कर्मचारियों को मदद करना आदि काम भी ये लोग देखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पद भोपा या दिवाली का होता है। भोपा देवी देवताओं, जादू टोना, झगड़ा, जादू आदि के काम करता है और लोगों के दुख दर्द इसी प्रकार काम करता है। अब भोपों का स्थान ब्राह्मणों ने ले लिया है। तीसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति भगत होता है। यह धार्मिक संस्कारों को संपन्न कराता है। अब 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज की स्थापना के बाद राज्य में पंच, सरपंच, प्रधान आदि मुखिया हो गए हैं। अतः पंचायत राज संस्था महत्वपूर्ण भाग अदा कर रही है तथा इन्हीं के माध्यम से सभी योजनाएं चलाई जा रही है। भी लोग शत्रु के आने या आपत्ति के समय ड्रम जोर जोर से एक विशेष आवाज़ से बजाते हैं, जिसे सुनकर भाग भाग कर पहाड़ी ढालों चोटियों पर भीड़ एकत्रित हो जाते हैं तथा शत्रु या आपत्ति को मिलकर एकजुट होकर सामना करते हैं। शत्रु का सामना तीर कमान, पत्थरों आदि से करते हैं। भीड़ लोगों में यद्यपि सरकारी प्रयत्नों से जागृति अवश्य है और शिक्षा, संपर्क या सौहार्द से इनका एकांकी पहाड़ी जीवन टूट गया है, फिर भी अधिकांश पुरुष एवं स्त्रियां अशिक्षित है, बेरोजगार है तथा गरीब है। सरकारी आरक्षण योजना का भी लोग अधिक लाभ नहीं उठा पाए हैं। अब इन पर ईसाई मिशनरियों का प्रभाव भी पड़ता जा रहा है। भगत आंदोलन के प्रवर्तक सरमलदास तथा गोविंदगिरी के प्रभाव के कारण ये लोग हिंदू धर्म के समीप आए हैं तथा मांस मदिरा का त्याग किया है। अपराधों में कमी आई है, सामाजिक कुरीतियों में भी कमी आई है। अब भी लोग जो शहरी लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, इनकी जीवन शैली में लगातार परिवर्तन और बेहतर जीवन की ओर ये लोग अग्रसर हो रहे हैं। इस प्रकार से हमने भीलों के बारे में संपूर्ण चीज़ें जो है पढ़ने का प्रयास किया है। आने वाली क्लासों के अंतर्गत हम अन्य जनजाति मीणा, ग्रासिया, सहरिया आदि की चर्चा करेंगे। वर्तमान समय कोरोना महामारी का चल रहा है, अतः आप सभी से अनुरोध है, सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप ऑनलाइन क्लासों से जुड़े रहें। पीडीएफ के माध्यम से जो नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं उनसे अध्ययन करें ताकि आप 2021 में होने वाली मुख्य परीक्षा में अच्छी तैयारी के साथ बैठ सकें। आप सभी से अनुरोध है कि आप जो है जब भी घर से बाहर निकलें मुंह पर मास्क लगाकर निकलें, 2 गज की दूरी का पालन करें, बहुत आवश्यकता होने पर ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं तथा कोरोना से होने वाले नुकसान की जानकारी अपने आसपास पहुंचाएं। धन्यवाद।